हे दानवीर असुरराज, आपने मुझे मेरे पग के अनुसार 3 पग भूमि देने का संकल्प लिया है। अब आप ही बताइए, मैं अपना तीसरा पग कहां रखूं ताकि मुझे मेरी भिक्षा भी मिल जाए और आपका संकल्प भी पूर्ण हो जाए। आप संकल्पबद्ध हैं असुरराज? मैं असुरराज बलि ये संकल्प लेता हूं कि तुम्हें तुम्हारी इच्छा अनुसार दान दूंगा। जाओ वामन, जहां से चाहो 3 पग भूमि ले लो। मौन क्यों हैं? बताइए, कहां रखूं मैं अपना तीसरा पग? मैंने कहा था आपको असुरराज बलि, आपने ना आपके गुरु की मानी, ना गुरु के ज्ञान की, और उसका दुष्परिणाम आपके समक्ष है। कहा था मैंने, ये वामन वामन नहीं नारायण है। हाँ, मैं नारायण हूं। नारायण, आप तो साक्षात नारायण। जब से आपको देखा है तब से ऐसा लगता है मानो हमारा साथ युगों युगों से है। क्यों ना हम दोनों ही एक दूसरे से विवाह कर ले। कितनी मूर्ख हूं मैं। भला सृष्टि के तारनहार, संसार के पालन करता मुझ जैसी साधारण वामिनी से क्यों विवाह करेंगे? ऐसा सोच भी कैसे लिया मैंने? नहीं, नहीं, बहुत बड़ी भूल हो गई मुझसे। क्षमा नारायण, बहुत बड़ी भूल हो गई। हाँ असुरराज, मैं वही वामन हूं जिसके जन्म पर आकर तुमने कुबेर को आज्ञा दी थी कि वो मुझे भिक्षा पात्र दे दे। कुबेर, जब भी इंद्र के भाई उपेंद्र का उपनयन संस्कार होगा तो हमारी ओर से उन्हें भिक्षा मांगने के लिए एक भिक्षा पात्र देना। जो आज्ञा असुरराज। मैं उन्हीं माता अदिति का पुत्र हूं जिनको तुमने भरी सभा से अपमानित करके भेजा था। मुझे दान में संसार की शांति दे दो। किसी को भी रिक्त हाथ भेजना असुरराज बलि के स्वभाव में नहीं है। दासियों, देव माता को यहां से बाहर निकाल। स्मरण करो राजा बलि, क्या कहा था तुमने माता अदिति से कि दान में राज्य नहीं दिया जाता है। इसलिए मैंने तुमसे दान में राज्य नहीं, केवल 3 पग भूमि मांगी है। बताइए असुरराज, कहां रखूं अपना तीसरा पग? बोलो दानवीर बलि, क्या तुम अपने कुल का मान मिटाओगे? अपने संकल्प से पीछे हट जाओगे? सावधान बलि, नारायण की बातों में मत उलझो। यदि आज तुम नारायण के माया जाल में फंस गए तो सदा सदा के लिए सब कुछ गवा बैठोगे। गुरुदेव, अब गंवाने के लिए शेष क्या बचा है मेरे पास? केवल 2 ही पग में
धरती और आकाश तो पहले ही माप दिया इन्होंने। अब क्या शेष रह गया? असुर गुरु, अब यदि बलि के पास कुछ शेष है, वो है उसका सम्मान। ये दानवीर होने का गौरव ही तो है जिसे बचाकर मैं इस संसार में कम से कम दानवीर होने का मान तो पा सकूंगा। मुझे इस मान की रक्षा करने दीजिए गुरुदेव। हे वामन, मैंने 3 पग भूमि का वचन दिया था, तो उसे पूर्ण अवश्य करूंगा। तीसरा पग मेरे शीश पर रखिए वामन महाराज। हर शक्ति का एक स्रोत होता है बलि, और शक्ति व्यक्ति से लेकर व्यक्तित्व तक को सशक्त करती है। कहीं धन, कहीं बल, तो कहीं भक्ति शक्ति का स्रोत बनती है। शक्ति संतुलन लाती है, किंतु तुमने संकट ला दिया। हर भूल प्रायश्चित मांगती है बलि, और हर दोष दंड। इसलिए सृष्टि का पालन करता होने के नाते मैं तुम्हारे पापों के लिए, तुम्हारे उद्दंडता के लिए तुम्हें दंड दूंगा। मैं असुर राज बलि न दान देने से पीछे हटा और ना ही दंड पाने के दायित्व से पीछे हटूंगा। तुम्हारे दोष के लिए मैं तुम्हें पाताल लोक भेजता हूं बलि, किंतु दान के पुण्य के लिए तुम्हें आशीर्वाद में प्रहलाद के समान यश देता हूं। तुम संसार में सदा सदा के लिए दानवीर बलि के रूप में जाने जाओगे। आप धन्य हैं नारायण। मुझे क्षमा कर दीजिए प्रभु, आपकी पत्नी तो देवी लक्ष्मी है ना? क्षमा देवी लक्ष्मी, बहुत बड़ी भूल हो गई मुझसे, क्षमा प्रभु। किंतु आप स्वयं से क्षमा क्यों मांग रही हैं देवी? हाँ देवी, आप माता लक्ष्मी का अवतार हैं। और नारायण के प्रति आपका आकर्षण तो स्वाभाविक है, क्योंकि आप उनकी लक्ष्मी हैं और वो आपके नारायण। चाहे जितने भी रूप हों, जितने भी युग हों, आदि से अंत तक आप और नारायण पति पत्नी ही रहेंगे देवी। कैसी अनर्गल सी बातें कर रहे हैं आप? मेरा उपहास मत उड़ाइए ऋषिवर। मैं एक साधारण सी वामिनी हूँ। मैं देवी लक्ष्मी कैसे हुई? प्रमाण चाहिए तो स्पर्श कीजिए शालिग्राम को, आप स्वयं को पहचान जाएंगे और सब कुछ जान जाएंगे।
अर्थात मैं ही लक्ष्मी हूं। समय का चक्र अपनी गति से आगे बढ़ता रहा। लक्ष्मी नारायण ने हर युग में धर्म की स्थापना के उद्देश्य को साधे रखा। कई रूप, कई अवतार लिए और धर्म की रक्षा की। पहला अवतार मत्स्य अवतार, दूसरा अवतार कूर्म और सिंधुशुदा, तीसरा अवतार वराह और वराही का, चौथा अवतार नरसिम्हा और नरसिम्ही का, पांचवा अवतार वामन और वामिनी का। सतयुग के अंत में और वामन के बाद क्षत्रियों में पनपते पाप को मिटाने के लिए नारायण परशुराम मरे। फिर त्रेता युग में संसार को मर्यादा और धर्म का पाठ पढ़ाने के लिए लक्ष्मी नारायण ने सीताराम का अवतार लिया। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम। उनके अवतार ने संसार को बताया कि प्रेम जितना कोमल है उतना ही प्रबल भी, अधर्म को उखाड़ भी सकता है और पाप का अंत भी कर सकता है। और फिर आया द्वापर युग। इस युग में असुर प्रत्यक्ष नहीं, अप्रत्यक्ष असुरी विचारों के रूप में मनुष्यों के मन में रहने लगे। जो कार्य असुर युगों तक नहीं कर पाए, ये असुरी विचार क्षणों में कर पाए। भ्रष्ट मति से संबंधों में छल और स्वार्थ भूल गए। रिश्तों का महत्व समाप्त हुआ। प्रेम, ममता, भाईचारा सब रसातल में गया। केवल भ्रष्ट आचार ही जीवन का चक्र बन गया। जो धर्म मनुष्य की रक्षा करता था, उसी धर्म की रक्षा करना आवश्यक था। धीरे धीरे अधर्म चरम पर पहुंचने लगा। धर्म पुनः स्थापित करना आवश्यक था। धर्म बेड़ियों में जकड़ा, अधर्म के अंधकार में लुप्त हो, कारागृह में बंद हो, कृष्ण विवर्ग में रहने लगा। और द्वापर में संसार जो धर्म भूला था, उसे स्मरण करवाने, अपनी लीला से सृष्टि को चकित करने लीलाधर आए। ब्रह्मांड से पाप का नाश करने के लिए, कंस का वध करने के लिए कृष्ण को जन्म लेना पड़ा। सावधान, महाराज कंस पधार रहे हैं। कुमार्गरत कुसंगनत कुचक्रव्रत कुलक्षणम कुटिल कुपंथ गामी क्रोध रूप कंस क्रूरतम। असभ्य अत्याचारी नृप अशिष्टतम अभद्रतम दुरात्मा अनंत दुखदायी दुष्ट दुर्जनम। अनिष्टकारी निर्दयी निशंस है ये कंस है, ये छल कपट का दंश है। अपने इन्हीं हाथों से तुम्हारे 7 पुत्रों का अंत किया है इस कंस ने।
अब इन्हीं हाथों से तुम्हारे 8वें पुत्र को भी मृत्यु की शैया पर पहुंचाएगा ये कंस। अपने काल का काल बनेगा ये कंस। मिटा दूंगा उससे जो मुझे मिटाने आएगा। बस करो कंस, बस करो। अपनी बहन पर ना सही, कम से कम एक मां पर तो दया करो। तुमने हमारे 7 पुत्रों को हमारी ही आंखों के सामने मार डाला। अब ये अत्याचार बंद करो। अपनी ममता की हत्या को देख पत्थर बन गई है तुम्हारी बहन। देखो इसे, देखो अब ये तुम्हारे सामने दया की भीख भी नहीं मांगेगी। मांगेगी क्यों? अरे बहन है ये मेरी। मैंने तो इसे बिना मांगे बहुत कुछ दिया है। आज भी जब राजमहल में मेरी बहन का प्रिय भोजन बनता है ना, मैं इसके लिए भिजवाता हूं। और आज तो मैं स्वयं आया हूं। लाओ। अपनी बहन को अपने हाथों से उसकी प्रिय खीर खिलाने। लो बहन, अब ये प्रेम नहीं तो फिर और क्या है? प्रेम? तुम्हारे मुख पर प्रेम की बोली शोभा नहीं देती है कंस। तुमने मुझे प्रेम नहीं, सदैव पीड़ा ही दी है। मृत्यु भी दे सकता था देवकी। किंतु ये मेरा प्रेम ही है जो तुम अब तक जीवित हो। अन्यथा उस आकाशवाणी के पश्चात ही मुझे तुम दोनों का सांग काट देना चाहिए था। दुष्ट कंस, इतने प्रेम से जिसकी विदाई कर रहे हो, उसी लाडली बहन की कोख से जन्मी संतान संसार से तुम्हारी विदाई करेगा। तुम्हारी बहन की 8वीं संतान के रूप में जन्म लेगा तुम्हारा काल। वो करेगा तुम्हारा अंत। जब बहन भाई के काल को जन्म दे सकती है, भाई को अपने प्राण बचाने के लिए कुछ तो करना होगा। फिर भी मेरे प्रेम ने तुम्हारे प्राण नहीं लिए, केवल तुम्हारी 7 संतानों को मारा और 8वीं को भी मार डालूंगा। चाहे तुम दया की भीख मांगो या ना मांगो, देवकी, तुम्हारी संतानों के भाग्य में मृत्यु तो मैं ही लिखूंगा। जीवन में संबंधों से सुंदर और कोई सौगात नहीं, किंतु कई बार कुछ संबंध जीवन में आए परिवर्तनों
और परिस्थितियों के भार तले दब जाते हैं, और इसका दोष हम अपने ईश्वर को देते हैं, भाग्य को कोसते हैं। और उचित भी है, क्योंकि कुछ संबंध साक्षात ईश्वर बिगाड़ते हैं ताकि हमारा जीवन ना बिगड़ जाए और जीवन पथ पर निश्चिंत होकर आगे बढ़ते रहे।